लालू प्रसाद के शासन में ही चीनी मिल बंद हुआ और वो चीनी मिल चालू नहीं कराने की उनकी मंशा थी। कभी लालू जी जब भी यहाँ के सांसद रहे कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। नहीं है वो लोग कोई इसके लिए परेशान है। इन लोग को दिख नहीं रहा है, विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग केवल भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। ये लोग आते भी है तो भ्रष्टाचार के लिए आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया? कोई नहीं किया है। पूरे बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी का जो कंट्रोल रूम है उस दिन लाखों लोगों को जान बचाया गया। छपरा की जनता शर्म से झुक गई। एम्बुलेंस पर बालू काहे ढुआ है? पप्पू यादव क्यों छापा मारे एम्बुलेंस पर? मैं कहता हूं कि चीनी मिल का मुद्दा हमेशा उठा, रूढ़ी जी का मुद्दा हमेशा उठा। ये सवाल सिर्फ रूढ़ी जी से ही क्यों पूछा जा रहा है कि चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है, चीनी मिल बंद कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके रीजन में हुआ, ये सारे लोग जानते हैं। तो उन सरकार से क्यों नहीं पूछी जा रही है? रही बात में आए हैं जो लोग विपक्ष में अभी आए हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, इसके पहले वो लोग कहाँ थे? सारण का कभी बात किए क्या? लालू यादव जी का सारण के कभी बात किए? सारण के लोगों जवाब तो ले दीजिएगा, जवाब भी आए, वो लोग कभी आए। मुहावरा की अगर कोई बात किया है तो लालू परिवार ही मुहावरा की बात किया है और कोई नहीं किया है। अगर मुहावरा को किसी ने कुछ दिया है तो लालू परिवार नहीं दिया है। और नहीं रुकिए, पहले रुकिए, सुन लीजिए, एक सेकंड माइक आप लोग छोड़ दीजिए, हमको पूछ दीजिए। हाँ अच्छा, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, शतरंज का बिसात सज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्यादों को सेट करने के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास भी शुरू कर चुके हैं। तो किसे मिलेगी सह, किसकी होगी मात? आज हम चुनावी चर्चा में इन्हीं मुद्दों पे करेंगे बात। वोटरों के मन मिजाज को जानने और समझने के लिए हम आए हैं सारण लोकसभा क्षेत्र के मरहौरा गढ़देवी चौक स्थित बेवफा चाय दुकान पर। तो मरहौरा में हम हैं तो मरहौरा की बात भी करेंगे। मरहौरा का औद्योगिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व काफी समृद्ध और गौरवशाली रहा है। अगर एक तरफ जहां इस धरा को महान अर्थशास्त्री गोरख बाबू को जन्मस्थली होने का गौरव हासिल है, तो दूसरी तरफ इसी क्रांतिकारी मिट्टी ने 16 वर्ष के अल्प आयु में मां भारती की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले क्रांतिकारी सपूत शहीद रामजीवन सिंह को भी जन्म दिया है। अगर इसके औद्योगिक पहचान की बात करें तो चीनी मिल हो, मॉटन मिल हो या फिर सारण इंजीनियरिंग कारखाना या सारण डिस्टिलरीज कारखाना, सभी ने अपने उत्कृष्ट उत्पादों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की थी। लेकिन 1990 के दशक के आते आते एक बार मरहौरा को किसी की नजर लग गई और 90 के दशक तक गुलजार रहने वाला यह मरहौरा वीरान होता चला गया और सारी फैक्ट्रियां एक एक कर बंद होती चली गई। हालांकि जब से फैक्ट्रियां बंद हुई है तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी दोनों इस क्षेत्र से सांसद लोगों ने बनाकर भेजा है और दोनों अपने अपने सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन किसी को भी मरहौरा के वीरानी पर ध्यान नहीं गया। बहरहाल एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी रण में आमने सामने। सारण की इस चुनावी रण में क्या है, क्या छुपा है जनता के मन में? आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार के चुनाव में जनता किसे विजय श्री का माला पहनाएगी, राजीव प्रताप रूढ़ी या फिर रोहिणी आचार्य? सबसे पहले तो आपने जो संबोधन किया, जो नाम पहले रखा, मुझे लगता है कि वही होना चाहिए। इसलिए कि ये चुनाव जो है ये प्रधानमंत्री चुनती है। इस बार जनता लोकसभा में किसे भेजेगी, राजीव प्रताप रूढ़ी या फिर रोहिणी आचार्य? इस बार पूरे सारण की जनता ने मन बना लिया है कि 10 वर्षों से जो यहाँ पर स्थानीय सांसद हैं उनके कार्यकलाप से क्षुब्ध होकर रोहिणी आचार्य को भारी बहुमत से जिताएगी और केंद्र के सरकार में फिर वो रेल मंत्री जाकर बनेंगी और फिर सारण का औद्योगिक जो ये सर्वनाश कर दिए रूढ़ी जी, वो उसका विकास करके यहाँ पर नए कारखाने लगाने का काम करेगी। अच्छा, आपने एक जो बात कही उसी पे एक सवाल आ जाता है। अभी तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार, और आप कहते हैं कि रेल मंत्री बनेंगे रोहिणी आचार्य।
तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है क्या? निश्चित रूप से बनने जा रही है। 400 पार एक लोग कह रहे हैं। और आज ही आप दैनिक जागरण अखबार में आज का सर्वे आया है, उसमें बिहार में 34 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, 6 एनडीए को। साउथ के 120 सीटों पर ये लड़ाई में नहीं है। 543 में 120 पे लड़ाई में नहीं है। 400 पर लड़कर 400 जीतने की बात हास्यास्पद प्रतीत होता है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सारण की जनता नरेंद्र मोदी के जो कैंडिडेट हैं राजीव प्रताप रूडी को ही चुनेगी। क्या लगता है? रोहिणी आचार्य। जन जन की है यही पुकार, राजीव प्रताप रूडी फिर एक बार। क्या बोला जाए, राजीव प्रताप रूडी की रोहिणी आचार्य? अभी तो दोनों कैंडिडेट में ये हो रहा है ना, लेकिन फिलहाल में रोहिणी आचार्य को दिया। अच्छा, तो प्रताप रूडी का जीतने का परिकल्पना ये है कि जो जितने वो काम किए हैं सारण जिले में, कोई आज तक सांसद नहीं किया। करीब 85,000 करोड़ रुपए का उन्होंने रोड और हवाई अड्डा का भी चल रहा है काम में। दूसरी बात है कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी को ही वोट देना है, क्योंकि 85,000 करोड़ का उन्होंने काम किया है, आपको दिखता है कहीं? हम आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा जगह पर सब भाई से मुलाकात कराएं। हम माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी से पूछना चाहते हैं कि आपने 85,000 करोड़ का जो काम किया कहाँ है? मरहौरा में चीनी मिल था, उद्योग मंत्री रहे थे, आपसे फैक्ट्री नहीं चली। माननीय सांसद लालू प्रसाद यादव यहाँ पे 2 रेल कारखाने दिए। आपकी सरकार सहारा में बहुत लोग के पैसा फंसा हुआ है, उसकी पैसा की आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। जो गरीब मर गए, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पाई, ये आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा नंबर बात कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी 19 के चुनाव में मरहौरा विधानसभा में आए थे। मरहौरा में 2015 के विधानसभा के चुनाव में 15 में आए थे। उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ का चीनी मिल चालू करा के चाय पीऊंगा। उस समय केंद्र में सरकार इनकी और बिहार में सरकार इनकी, तो कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखने नहीं आए, हमारे सांसद जी देखने नहीं आए। तो हम यहाँ मोदी जी चुनाव नहीं न लड़ रहे हैं, यहाँ तो लड़ रहे हैं स्थानीय सांसद जो कि उनके कैंडिडेट हैं। वो आज ले मरहौरा के लिए वो हवाई नेता ले बात करते हैं, तो क्यों नहीं उद्योग मंत्री तो यहाँ फैक्ट्री लगाए। राजीव प्रताप रूडी उद्योग मंत्री रहे, केंद्र में उनकी सरकार थी, राज्य में उनकी सरकार थी। उन्होंने वादा भी किया था कि मैं चीनी मिल चलाऊंगा, और चीनी मिल नहीं चला। क्या कहेंगे? देखिए, चीनी मिल को बंद कराने वाले कौन हैं? चीनी आप बताइए कौन है? लालू प्रसाद के शासन में ही चीनी मिल बंद हुआ। वर्करों को जहां 10 वर्कर की जरूरत थी, 20 वर्कर उन्होंने अपना देने का काम किया, जिससे चीनी मिल बंद हो गई। और यहाँ की जनता, जब सरकार भाजपा की थी केंद्र में और बिहार में थी एनडीए की सरकार थी, उस समय के ये जो था राजीव प्रताप रूडी ने प्रपोजल बना कर दिया था कि कपड़ा मंत्रालय से बिहार सरकार ले ले और इसको हम चालू करा देंगे। नहीं देखिए, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में समझेंगे। आपकी सरकार थी, आपसे चालू नहीं हुई। राजीव प्रताप रूडी तो प्रयास किए, बहुत प्रयास किए हैं, अब मिल चालू होगी। राजीव प्रताप रूडी ने प्रयास किया था, काहे चालू नहीं हुआ? वो कभी प्रयास ही नहीं किए। वो यहाँ पर इसी चीनी मिल के प्रांगण में मुझे याद है कि सभी किसानों को बुलाए, और जब वो मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए कहे कि चीनी मिल का शिलान्यास करने के लिए, तो नीतीश जी नहीं आए। उसी दिन मरहौरा की जनता जान गई थी कि यह ठगी का कार्यक्रम है, चुनाव जीतने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है, और वो चीनी मिल चालू नहीं कराने की उनकी मंशा थी, कभी भी मंशा ये नहीं थी। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि लालू यादव ने इन सारे कारखानों को बंद करवाया है। हम ये बात मानते हैं कि लालू यादव बंद करेला, लेकिन जब प्रदूषण का या मरहौरा चीनी मिल का स्टार्टिंग में तो राजीव प्रताप रूडी लिख के दिए थे, बिहार जो भी फैक्ट्री कहती थे यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा होती है, तो पहले बंद के कगार का
प्रदूषण के चलते राजीव प्रताप माननीय सांसद विधायक थे या कुछ भी थे, इन्होंने ही लिख के दिया था। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ठीक है माननीय सांसद लालू प्रसाद जी बंद कराए, आपने तो भी तो यहाँ पर मंत्री रहा, आपकी भी सरकार है, तो आपने कहाँ चालू करवा दिया भैया। अच्छा मैं बताता हूँ, 1990 के दशक में ये सारी मिलें बंद हुई। 1990 से 2005 तक अगर लालू यादव के पति पत्नी की सत्ता थी तो 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार की भी सत्ता है। तो इसमें मैं किसी को भी ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने बंद करवाया और उन्होंने चालू करवा दिया। दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, दोनों की बराबर भागीदारी है बंद करवाने में, और मरहौरा आज जो वीरान है इसमें दोनों पार्टियां बराबर भागीदारी हैं। क्या मानते हैं आप? बेशक एकदम राइट आपने कहा। ये बात तो जरूर है क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लालू जी जब भी यहाँ के सांसद रहे कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। जैसे आपका रेल फैक्ट्री, दरियापुर का वो चक्का फैक्ट्री, पॉलिटेक्निक, अनुमंडल, बहुत सा चीज उन्होंने दिया है। लेकिन मैं ये तो दावे के साथ कहूंगा कि छपरा में वो फ्लाई ओवर, हाँ डबल डेकर गाजीपुर टू हाजीपुर रोड, पता नहीं चला अभी बनेगा कि आगे अगले 29 के इलेक्शन तक बनेगा। उन्होंने दिया जरूर है, राजीव प्रताप रूढ़ी फ्लाई ओवर दिया है। अब हो सकता है कि ये फसल काटने के लिए राजनीति का हो कि हम फ्लाई ओवर इलेक्शन तक बना देंगे। काम के मामले में 6 लाइन पुल भी आपका पास हुआ है, ओवरब्रिज हुआ है, तो पास तो कलम ही काम तो कागजी काम राजीव प्रताप रूढ़ी ने अच्छा खासा किया है। लेकिन इन्होंने सही कहा कि काम जो हुआ है, जो भी कुछ सारण में दिखा है, बेशक लालू यादव का ही दिखा है। सारण में जो कुछ भी दिखा है, जरा आप इधर आ जाइए, आपसे भी कुछ सवाल है। सारण में जो कुछ भी दिखा है लालू यादव का ही दिखा है, राजीव प्रताप रूढ़ी का भी कुछ दिख रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी का बहुत कुछ किया हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपका शेरपुर दिघवारा पुल, ठीक है ना, उसके बाद NH-19 का जो काम हो रहा है वो है, उसके बाद सोनपुर मंडल में जो काम हो रहा है वो है, उसके बाद ऐसी बहुत सारी है, डबल डेकर हो गया, आपका गंडक नदी पर पुल हो गया। आपको कुछ और याद दिला देता हूँ, आप भूल रहे, गैस पाइपलाइन भी आप कर सकते हैं। पाइपलाइन भी है, गैस पाइपलाइन भी है। 37,000 करोड़ का भी काम चल रहा है पूरे सारण में। 37,000 करोड़ का काम चल रहा है। रेल फैक्ट्री के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव ने दिया, इन लोगों ने मृत कर दिया था, उसको पुनः जीवित किया है राजीव प्रताप रूढ़ी। पुनः जीवित किया है राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यकाल में ही जीवित हुआ है। 10 साल से ठीक ना, रेल मंत्री उन्हीं के हैं, और मरहौरा से एक पटना जाने के लिए ट्रेन नहीं दे पाए, एक यहाँ के लोग पटना आराम से चले जाएं। 2 छपरा जाने के लिए दिन भर में 5 जोड़ी ट्रेन नहीं चला, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन नहीं चला कि रूढ़ी जी से मिलने दिल्ली ट्रेन से लोग जाएंगे। मतलब बड़ी लाइन होने के बाद ट्रेनों की संख्या घट गई है। नहीं हुई। मरहौरा स्टेशन पर जाइएगा तो पहले जैसा दिखता था, छोटी लाइन थी तो स्टेशन गुलजार रहता था, लेकिन अभी ट्रेन नहीं है। वो लोग कोई इसके लिए परेशान है, इन लोग को दिख नहीं रहा है, विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग केवल भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। ये लोग आते भी है तो भ्रष्टाचार के लिए आते हैं। पक्ष जो काम किया है, सरकार जो काम किया है, इन लोग को नहीं दिखेगा, अभी भी नहीं दिखा और आगे भी नहीं दिखा। लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी देकर जीवन दान दिया है, इसका फायदा उनको मिलेगा कि नहीं चुनाव कोई में? फायदा नहीं मिलने वाला है। जनता को छलने के लिए यहाँ आ रही है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आ रही है। इसके पहले वो कहाँ थी, चुनाव में आके कूद जाता है उनका परिवार, चुनाव खत्म हो जाने के बाद उनका परिवार कहाँ रहता है, उसके बाद तो राजीव प्रताप कहाँ रहता है उनका करते हैं। अब ये तो यहाँ के लोग बताएंगे कि यहीं पर टोटल लालू जी के ऐसा 24 घंटा लोगों के बीच में अगर कोई रहता है तो राजीव प्रताप रूढ़ी है। सारण के विकास के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो राजीव प्रताप रूढ़ी है। इसके पहले उनका परिवार कहाँ था? आप जाकर देख लीजिए कि जब अगर एक बार आपको लालू यादव से मिलना हो और नीतीश कुमार से या नरेंद्र मोदी से मिलना हो तो किससे मिलने में आपको सहूलियत है, ये अब एक एक आदमी जानता है कि लालू जी का राजीव प्रताप रूढ़ी ने कॉल फ्री अपना एक कॉल सेंटर बनाया है, टोल फ्री, जिसमें बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में अगर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है, वहाँ त्वरित कार्य करते हुए उनको उचित सुविधा और सहायता दी जाती है। आयुष्मान भारत का जो काम है, आज गरीबों का 5 लाख रुपया का मिल रहा है इलाज, गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है। यही पहले सरकार थी जो सब कागज पर बंदर बाट हो जाता था, सड़क नहीं था, सड़क के लिए 3 घंटे छपरा जाने में लगता था, आज 20 मिनट में हम लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से सड़कों के बारे में कुछ काम हुआ है, लेकिन हम यहाँ जो आए हैं तो हम यहाँ मरहौरा के बारे में जान रहे हैं। जो भी जीतेगा सांसद, हम लोग उनसे कह करके, चाहे
अब इसकी प्रगति के कार्य तो चालू हो ही रहा है। सांसद जो होता है, विधायक जी होता है, सभी जगह के लिए काम करने के लिए होता है। सांसद है तो केवल मढ़ौरा के लिए नहीं है, पूरे छपरा सारण का जिले के लिए है, और पूरे सारण जिले को वो विकास के पटल पर ले जा रहे हैं। बीच में सरकार चलने, ये लोग कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, माननीय हमारे भी आदरणीय सांसद हैं, लेकिन बीच ये पहली बार इतिहास में ऐसी घटना हुई कि बीच सरकार में उनका डिमोशन कर दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया। कोई सरकार गिरा नहीं था, सरकार चल ही रहा है, आज भी वही सरकार कोरोना है। काल में एम्बुलेंस चला गया था, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, एम्बुलेंस उनके पास लगा हुआ था। क्यों हटाया नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से? पूछिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया? कोई नहीं किया है पूरे बिहार में। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो कंट्रोल रूम है, उस दिन हमको लाखों लोगों को जान बचाया गया है। छपरा की जनता शर्म से झुक गई। इसी मंत्रिमंडल से बाहर हुए तो हम लोग का भी सर से शर्म से झुक गए। उसका चिंता आप क्यों कर रहे हैं? उसका चिंता हमारी सरकार करेगी, उसका चिंता आप मत कीजिए। विकास का बात कीजिए। अगर पूरे बिहार में, अगर पूरे देश में अगर कोई जिला डेवलप किया है तो सारण जिला है, और राजीव प्रताप रूढ़ी के नेतृत्व हम लोग एक सेकंड हम जरा और लोगों के पास चलते हैं जो जरा टेंस हो गए। सांसद है, लोग कहते हैं हवाई हवा है, हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, मिराज भी उड़ाते हैं, और धरती पर राजनीति भी करते हैं। वैसा सांसद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो राजीव प्रताप। मतलब आपको सौभाग्य से राजीव प्रताप रूढ़ी मिले हैं। ये जिला के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको वैसा सांसद मिला है राजीव प्रताप रूढ़ी। एम्बुलेंस पर बालू काहे ढुआ है? पप्पू यादव क्यों छापा मारे एम्बुलेंस पर? आप बताइए। करके गलत नहीं, गलत कैसे हुआ? उसमें सांसद दोषी नहीं है, उसमें सांसद दोषी नहीं है, उसमें सांसद दोषी नहीं है। अच्छा, अगर कोई मेरे उपकरण को लेकर के गलत प्रयोग करता है तो वो सांसद दोषी नहीं है, ठीक ना? आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जिन लोगों का जान बचा, जिन लोगों का जान बचा। अभी एम्बुलेंस कहाँ है? अभी बताइए ना, सब तो अभी हम नंबर बता रहे हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। 10 मिनट में अगर एम्बुलेंस नहीं आया तो जो कहेगा। पूरे उनके आवाज पर लगा हुआ था, और चुनाव में एम्बुलेंस उनका एथी हुआ है। नहीं तो इसका पहले माननीय सांसद जहाँ कभी पप्पू यादव लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने आके देखा सैकड़ों एम्बुलेंस उनकी एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी इसके बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया था। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, ठीक है ना, कि वो एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी। और रही बात, आपने 2-4 सवाल अच्छा किया है। मैं कहता हूं कि चीनी मिल का मुद्दा हमेशा उठा, रूढ़ी जी का मुद्दा हमेशा उठा। ये सवाल सिर्फ रूढ़ी जी से ही क्यों पूछा जा रहा है कि चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है, चीनी मिल बंद कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके रीजन में हुआ, ये सारे लोग जानते हैं। तो उन सरकार से क्यों नहीं पूछी जा रही है? रही बात है बिहार के लगभग जितने फैक्ट्रियां थी लालू यादव जी के कार्यकाल में बंद हुआ, लोग बिहार से पलायन करने पे मजबूर हुआ, लालू यादव के कार्यकाल में हुआ, ठीक है ना? मोदी जी, अगर बिहार को अगर कोई गरीब किया तो लालू यादव ने किया। अरे आप रुक जाइए एक मिनट। अरे ठीक है, एक मिनट, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, सरकार उनकी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मंत्री कौन थे? यहाँ के मंत्री जो थे जितेंद्र राय थे, वो भी तो एक प्रयास कर सकते थे, वो भी तो एक आंदोलन शुरू कर सकते थे कि चीनी मिल को स्टार्ट किया जाए। एक भी प्रयास उनके तरफ से हुआ क्या? नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 15 साल से बने हुए हैं, यहाँ पे एक कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ये शर्म की बात है। किसका काम है? यहाँ के जो वर्तमान विधायक देखिए, नेता वर्तमान विधायक उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सवाल उठा। नेता मेरे हिसाब से कोई नेता गलत नहीं होता है। पहली बात है, हम लोग या तो जाति से बटे हुए हैं या पार्टी में बटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं एक सेकंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ चुनाव आते हैं तो कुछ नौजवान जरूर इस विकास के मुद्दे को हवा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन
जातीय गोलबंदी पर चुनाव होने के कारण सभी नेता सिर्फ अपने जातियों को सेट करने में लगे रह जाते हैं और यहाँ का विकास जो मुद्दा बनना चाहिए वो विकास मुद्दा नहीं बनकर जातीय मुद्दा बन जाता है और इसी के कारण मरौरा का विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ रूडी जी को लेके कि लोग कहते हैं कि वो जमीनी नेता नहीं है, वो आते नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि नेता के आने का जरूरत ज्यादा है कि उसके विकास की जरूरत की काम करे आए। वो हमारे तिलक में आ गए, वो हमारे शादी में आ गए तो लोग खुश हो जाते हैं। लोग उनको जमीनी नेता कहते हैं। नेता आए या ना आए उसका विकास आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। हम पूछना चाहते हैं जो लोग विपक्ष में आए हैं, जो लोग विपक्ष में अभी आए हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, इसके पहले वो लोग कहाँ थे? सारण का कभी बात किए क्या? लालू यादव जी कहते हैं सारण की कभी बात किए? कभी बात किए? सारण के लोगों जवाब तो ले दीजिएगा, जवाब भी आए वो लोग कभी आए? मरौरा की अगर कोई बात किया है तो लालू परिवार ही मरौरा की बात किया है और कोई नहीं किया है। अगर मरौरा को किसी ने कुछ दिया है तो लालू परिवार नहीं दिया है। और नहीं रुकिए, पहले रुकिए, सुन लीजिए, एक सेकंड माइक आप लोग छोड़ दीजिए, हमको पूछ दीजिए। हाँ अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। अगर सारण के लिए किसी ने कुछ किया है तो लालू परिवार ने किया है। मरौरा के लिए किसी ने कुछ किया है तो लालू यादव का देन अनुमंडल, लालू यादव का देन पॉलिटेक्निक, लालू यादव का देन रेल चक्का कारखाना और पहिया कारखाना। लेकिन हमारे सांसद जी बीच मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए। मुझे सवाल तो पूछते दीजिएगा। अच्छा राजद, आप राजद समर्थित लग रहे हैं, हमको जरा एक सवाल पूछते दीजिए। जरा एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। अरे एक सवाल ले लीजिए। ये पूछना है कि आप कहते हैं कि इन्होंने जो काम गिनवाया कि अनुमंडल उन्होंने बनवाया, पॉलिटेक्निक उन्होंने बनवाया, बहुत से काम आपने गिनवाया। अरे हमारा काम तो दिखता है। फैक्ट्रियों को बंद, फैक्ट्रियां बंद कब? 80,000 करोड़, कोई 30,000 करोड़, कोई 40,000 करोड़, सब कागज में रहता है। फैक्ट्रियां बंद कब हुई? नहीं दिखता है। ये भी बताइएगा फैक्ट्री बंद कब हुई और क्यों हुई? फैक्ट्री जो बंद हुआ उसका सारा का सारा दोष राजीव प्रताप रूडी जी का है। ये गलत बात, उसमें राजीव प्रताप नहीं। फैक्ट्री का बंद होने का रीजन मेन रीजन आरजेडी सरकार थी। 90 में आरजेडी सरकार आई, 95 आते दूसरी बात, सबसे अहम बात कि छपरा के इधर से भी बोलेंगे। अब जरा कैमरामैन जरा आप इधर आ जाइए, हम लोग थोड़ा माहौल को छोड़ के आते हैं। अब जरा आप बताइए, इस बार सारण के इस चुनावी रण में कौन यहाँ से जीतेगा, रोहिणी आचार्य या राजू प्रताप रूडी? यहाँ बीजेपी का वोट है बहुत ज्यादा। बीजेपी का जो वोट है वो चुप रहता है, साइलेंट वोटर है उसका। और यहाँ रूडी जी कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। तो 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। आप में से भी कोई कहेंगे, क्या लगता है आपको, राजू प्रताप रूडी के रोहिणी आचार्य? अरे कुछ कह दीजिए, कुछ कह दीजिए। अच्छा रामनाथ बाबू एने आई का लागत के जीती? आई है राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी रवा भाजपा में बनी? अच्छा भाजपा में बनी, यही से राजीव प्रताप रूडी जीते। लालू का सरकार से हम लोग हार गए हैं। काहे हार गए हैं? सब लूट लिया है, सब मिलकर खाना बंद कर दिया। अब क्या करें? सारा यादव के सरकार को बाबा ने करीब से देखा है। उन लोगों ने बिहार कैमरा, अरे कैमरा इधर लगा है, इनको जरा सामने आ जाइए। हाँ आप बोलिए। बिहार को लालू यादव ने कैसे लूट लिया? कर खाना और खाना बंद कर दिया, तानाशाही ज्यादा किया, अपने जाति को ज्यादा उठाया, दूसरे को पूछा नहीं। क्या लगता है लालू कहाँ गए? लालू यादव ने इस बिहार को बर्बाद कर दिया, आप लोगों का मानना है। विष्णु जी हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि राजू प्रताप रूडी ने बर्बाद कर दिया। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, आप अपनी बेबाक राय रखिए, क्योंकि हम आपकी राय को जानने के लिए ही आए हैं। आप कैमरे ये छपरा के लोगों के साथ इतना बड़ा छल हुआ, ये धोखा हुआ। ये देखिए आज जो बनारस हुआ है मोदी जी की देन है। ये स्टेज छपरा को भी मिलने जा रहा था। जिन दोनों
गुजराल जी और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुए, टॉप पे थे हमारे लालू प्रसाद यादव यहाँ के सांसद। लेकिन धोखा ये हुआ, हम लोग हमारे यहाँ खा गए कि लालू यादव चार्जशीटेड थे पशुपालन में, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन नहीं सके। आज प्रधानमंत्री हमारा सांसद होता तो जो आज बनारस चमक रहा है उसी तरह से हमारा छपरा चमकता। दूसरी बात, उसके ठीक चीटिंग आपके राजीव प्रताप रूडी, भाजपा वाले भी चिल्ला रहे हैं, भाजपा वाले राजीव प्रताप रूडी 10 साल के टर्म में ये पहले मंत्री है जिनको टर्मिनेट किया गया है। नॉट पहली बार इन्होंने कुशल क्या मंत्रालय था, स्किल डेवलपमेंट, वो मंत्रालय इनको दिया गया। लेकिन इनके क्रियाकलाप और इनका जो नीति है, ये मैं ज्यादा नहीं, चूंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, इनकी वजह से इनको छीना गया, उनको पदच्युत किया गया। तो हम आम लोगों को सबसे बड़ा धोखा यही है कि जो भी यहाँ से सांसद जाता है अपना पॉकेट गर्म करने, आरजेडी परिवार डेवलप करता है और रूडी जी माल डेवलप करते हैं। इसके बाद भाजपा वाले भाइयों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि रूडी जी जीत भी जाएंगे तो मंत्री उंत्री नहीं बनेंगे, इसीलिए वो जीतने जा नहीं रहे। आप रोहिणी आचार्य को जिताइए और वो रेल मंत्री बनकर का विकास और फिर से मंत्री बनेंगी। परिवार के साथ जानता रहता है, अब हम लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। देखिए एक मिनट, ये लाल बाल वाले हैं हमारे साथ। लाल, देखिए इनका बाल कितना अच्छा चमक रहा है। अब ये सब लोग भाजपा की बात करते हैं, और जिन्होंने अपना केस भगवा रंगवा लिया वो भी हमारे साथ मौजूद है, और इनसे हम जानेंगे कि आपको क्या लगता है इस बार सारण के इस चुनावी रण में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, रोहिणी आचार्य या राजीव प्रताप रूडी? राजीव प्रताप रूडी इसलिए जीतेंगे कि भाजपा का कैंडिडेट है, भाजपा इनको नहीं, हम लोग मोदी जी के नाम पर हवाई तो नेता है, कभी आते नहीं है, हवाई प्लेन उड़ाते हैं, प्रोफेसर है, वकील है, वकील है, पार्लियामेंट में हवाई हो गए। हो तो रोहिणी जैसा, बेटी हो तो रोहिणी जैसा, को लालू यादव के परिवार के द्वारा इस सारण की बेटी को ऐश्वर्या राय को लालू यादव के परिवार के द्वारा रात के 11 बजे निकाल दिया गया। एक बड़ा बेहतर सवाल आया है, एक बहुत बेहतर सवाल है कि अगर रोहिणी आचार्य बेटी है तो ऐश्वर्या राय बेटी है क्या? असली बेटी वही है जो दूसरे वही असली होता है कि दूसरे घर की बेटी को अपना बेटी मान के बताता है। असली बेटी ऐश्वर्या राय है। हम लोग ऐसा काम करते हैं जो बेटा नहीं करते। अच्छा, पूरा देश में जाकर देखिए, महिला से जाकर पूछिए, जब हम लोग देहात में घूमते हैं सब महिला कह रही है, महिला बोल रही है कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी, और उसने किडनी दिया है, और रोहिणी ने भी बयान दिया है, सुने, रोहिणी ने भी बयान दिया है, पिता के लिए किडनी दी हूँ, सारण के लिए जान दे दूंगी। आप और लोगों को भी बोलने दीजिए। हर कोई अपना बाप के लिए करता है, अपनी माँ के लिए करता है। मैं अगर हूँ, मुझे जरूरत पड़ गई मेरे पिताजी को किडनी देना है तो सोचा दो, इसमें पॉलिटिकल नहीं, इसमें नॉट पॉलिटिक्स, ये उन्होंने दिया है अपने पिता के लिए दिया है, न कि जनता के लिए दिया है। एक बार फिर दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ ये इंडी गठबंधन वालों से, उनका प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, यहाँ तो तय है। अच्छा, ये कहाँ गए नरेंद्र मोदी, कहाँ गए कृष्ण जी? आइए, आपका सवाल है। प्रधानमंत्री का चुनाव करना है ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके तरफ से? दुल्हे नहीं है, दूल्हा है देश के प्रधानमंत्री 4 जून को। देखिए, कल तेजस्वी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। यहाँ पर ये बातें हो रही है, वहाँ पर क्या बात हो रहा है? मंदिर, मस्जिद, लड़ाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही सब बातें हो रहा है। नॉट मस्जिद, मंदिर, और हम चूंकि हजारवी हैं और हिंदू हैं तो हमारे लिए मंदिर सबसे बड़ी है। और सबका विकास, सबका विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इस बार सरकार बनी तो सबका सर्वनाश तय है। एक सीधी सी बात है, आपका प्रधानमंत्री में जातिवाद नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है, सबका साथ सबका विकास है। गठबंधन के पास न नीति है न नेता इसलिए है
यहाँ पर ये लोग देख रहे, सुनिए पहले बात, ये रुकिए नहीं रुकिए, ये लोग देख लिए हैं कि रूढ़ी जी हार रहे हैं, तो अब मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। ऊपर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो इंडी गठबंधन है, पहला तो एक सवाल है कि उस पर चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर कोई एक नेतृत्व करने वाला एक लीडर जो सामने, हमको तो दिख रहा है ना कि एक मोदी है, हमको तो एक मतलब मोदी है। प्रधानमंत्री थे, इसका पहले के अब देश का प्रधानमंत्री नहीं थे लोग। ये जो चुनाव हो रहा है, बात का जवाब हम दे रहे हैं। हम लोग के दादा परदादा जब थे तो हमारे देश नहीं थी क्या? देश गुलाम था? देश गुलाम नहीं थी। सुनिए, देश गुलाम नहीं थी, आजाद हुआ। गांधी जी थे कि नहीं? अभी हमको सारण के लोग वोट देने जाएंगे। सारण के लोग, अच्छा बताते हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं भैया, सारण के लोग नहीं सुनिए, सारण के लोग वोट देने जाएंगे, सारण के लोग वोट देने जाएंगे तो ईवीएम में मोदी जी का चेहरा रहेगा कि रूढ़ी जी का रहेगा? तो यहाँ सांसद का चुनाव हो रहा है, तो सांसद का चुनाव हो रहा है, तो ये लोग अब जान गए हैं कि हार रहे हैं, तो मोदी जी की याद आ रहे हैं। दिल्ली में बोले ना, सुने सवाल तो पूछने दो यार, सवाल तो लेने दीजिएगा। कैमरे नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। नरेंद्र मोदी पुलवामा हमला का लोग कोई भी जांच आपके सामने आई? कौन मरवाया, कौन मारा है? कौन मरवाया पुलवामा हमले में? इधर आइए, इधर। पाकिस्तान किया, पाकिस्तान का आतंकवादी यहाँ पर यहाँ वो सब किया, उसके सब प्रूफ है, सब यही तो प्रूफ मांगते मांगते कांग्रेस खत्म हो गया। यही प्रूफ मांग, सही बात बोला, यही प्रूफ मांगते मांगते कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस की क्या खत्म हो रही? कांग्रेस के देन है कि आज भारत इस स्थिति में, आज की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ है। इंडिया में आपकी कांग्रेस का सबसे निचले स्तर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो गठबंधन में है, उनको ये भी पता नहीं है कि 400 पार करना है कि 4000 पार करना है। कुछ राजद समर्थित लोग जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है, और आप लोगों पे मैं छोड़े जाता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सारण के इस रण में जो यहाँ जनता ने कही, क्या वही सच है? क्या इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी और सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद बनेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में और यहाँ से रोहिणी आचार्य जीतकर सांसद बनेगी? और कुछ लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य अगर जीतती हैं तो वो रेल मंत्री बनेंगी और मरहौरा का कायाकल्प करेंगी। आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।